ॐ श्रीगणेशाय नमः। अथ द्वितीयोस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः। सूत उवाच प्रपञ्चानां द्रौपदी भार्या सामन्या सा पतिव्रता। पञ्चपुत्रास्तु तस्याः स्युर्भर्तृभ्यो अतीव सुन्दराः। अर्जुनस्य तथा भार्या कृष्णस्य भगिनी शुभा सुभद्राया हता पूर्वं जिष्णुना हरिसम्मते। तस्यां जातो महावीरो निहतोऽसौ रणाजिरे। अभिमन्युर्हतस्तत्र द्रौपदाश्च सुताः कीत्। अभिमन्योर्वरा भार्या वैराटी चातिसुन्दरी। कुलान्ते सुशुभे पुत्रं मृतो बाणाग्निना शिशु। जीवितः स तु कृष्णेन भागिनेयसुतः स्वयं। निर्दग्धः प्रतापेनाद्भुतेन च। परीक्षीणेषु वंशेषु जातो यस्माद्वरः सुतः। तस्मात् परीक्षितो नाम विख्यातः पृथ्वीतले। निहतेषु च पुत्रेषु धृतराष्ट्रोऽतिदुःखितः। तस्थौ पाण्डवराजे च भीमवागबाणपीडितः। गान्धारी च तथा तिष्ठत् पुत्रशोकातुरामृषम्। सेवां तयोर्दिवारात्रं चकारार्त्रो युधिष्ठिरः। विदुरोऽप्यतिधर्मात्मा प्रज्ञानेत्रमबोधयत्। युधिष्ठिरस्तया नुमते भ्रातृपार्श्वा व्यतिष्ठति। धर्मपुत्रोऽपि धर्मात्मा चकार सेवनं पितुः। पुत्रशोकोद्भवं दुःखं तस्य विस्मारयन्नेव। यथा श्रीणोति वृद्धोऽसौ तथा भीमोऽतिरोषितः। वाग्बाणेन हतं तु श्रावयन् संस्थिताञ्जनान्। मया पुत्रा हताः सर्वे दुष्टस्यान्धस्य ते रणे। दुःशासनस्य रुधिरं पीतं हृतं तथा भृशं। भूनक्ति पिण्डमन्धोऽयं मया दत्तं गतत्रपः। ध्वांश्रवन्वाचि वृथा जीवत्यसौ जनः। एवं विधानि रुक्षाणि श्रावयत्यनुवासरम्। आश्वासयति धर्मात्मा मूर्खोऽयमिति च ब्रुवन्। अष्टादशैव वर्षाणि स्थित्वा तत्रैव दुःखितः। धृतराष्ट्रो वनेयानं प्रार्थयामास धर्मजम्। अयाचत धर्मपुत्रं धृतराष्ट्रो महीपतिः। पुत्रेभ्योऽहं ददाम्यघ निर्वापं विधिपूर्वकम्। वृकोदरेण सर्वेषां कृतमत्रोर्ध्वदैहिकम्। न कृतं मम
पुत्राणां पूर्ववैरमनुस्मरन् ददासि चेदनं मह्यं कृत्वा चैवोर्ध्वदैहिकं गामिष्येऽहं वनं तप्तुं तपः स्वर्गफलप्रदम् एकान्ते विदुरेणोक्तो राजा धर्मसुतः शुचि धनं दातुं मनश्चक्रे धृतराष्ट्राय चार्थिने समाहूय निजान् सर्वा नुवाच पृथिवीपतिः धनं दास्ये महाभागा पित्रे निर्वापकामिने तच्छ्रुत्वा वचनं भ्रातुर्ज्येष्ठस्यामीत तेजसः सङ्ग्रहेस्य महाबाहुर्मारुतिः कुपितो ब्रवीत् धनं देयं महाभाग दुर्योधनहिताय किम् अन्धोऽपि सुखमाप्नोति मूर्खत्वं किमतः परम् तव दुर्मन्त्रिते नाथ दुःखं प्राप्ता वने वयम् द्रौपदी च महाभागा समानीता दुरात्मना विराट् भवनिवासः प्रासादात्त्व सुव्रत दासत्वं च कृतं सर्वैर्मतस्या मितविक्रमे देवता त्वं न चेज्येष्ठः प्रभवेत् संक्षयः कथम् सूपकारो विराटस्य हत्वा भुवं तुमाग्धहम् बृहन्नाला कथं जिष्णु भवेद्बालयस्य नर्तकः कृत्वा वेषं महाबाहुर्योषाया वासवात्मजः गाण्डीवशोभितौ हस्तौ कृतौ कङ्कणशोभितौ मानुषं च वपुः प्राप्य किं दुःखं स्यादतः परम् दृष्ट्वा वेणीं कृत्वा मूर्धनि कज्जलं लोचने तथा असिं गृहीत्वा तरसा विच्छेदन्यहं नान्यथा सुखम् अपृष्ट्वा च महीपालं निक्षिप्तोऽग्निर्मया गृहे दग्धो कामश्च पापात्मा निर्दग्धोऽसौ पुरोचनः कीचकानि हताः सर्वे त्वां पृष्ट्वा जनाधिप न तथा निहताः सर्वे सभार्या धृतराष्ट्रजाः मूर्खत्वं तव राजेन्द्र गन्धर्वेभ्यश्च मोचिताः दुर्योधनादयः कामं शत्रवो निगडीकृता दुर्योधनहितायाद्य धनं दातुं त्वमिच्छसि नाहं ददे महीपाल सर्वथा प्रेरितस्त्वया इत्युक्त्वा निर्गते भीमे त्रिभिः परिवृतो नृपः ददौ वित्तं सुबहुलं धृतराष्ट्र धर्मजः कारयामास विधिवत् पुत्राणां चोर्ध्वदैहिकम् ददौ दानानि विप्रेभ्यो धृतराष्ट्रोऽम्बिकासुतः कृतवोर्ध्वदैहिकं सर्वगान्धारिसहितो नृपः प्रविवेश वनं तूर्णं कुन्तया च विदुरेण च सञ्जयेन परिज्ञातो निर्गतोऽसौ महापद्मतिः
तत्र वार्णयमाणोऽपि शूरसेनसुतागता विल्लपन् भीमसेनोऽपि तथान्ये चापि कौरवा गङ्गातीरात् परावृत्य ययुः सर्वे गजाः वयम् ते गत्वा जाह्नवीतीरे श्रुत्युपाश्रमं शुभम् कृत्वा तृणैः कूटीतं तत्र तपस्तेऽपि समाहिताः गतान्यब्दानि षट्तेषां यदा याता हि तापसाः युधिष्ठिरस्तु विर्हातन् नो जानीदमब्रवीत् स्वप्ने दृष्ट्वा मया कुन्ती दुर्लभावनसंस्थिता मनो मे जायते द्रष्टुं मातरं पितरौ तथा विदुरं च महात्मानं सञ्जयं च महामतिम् रोचते यदि वः सर्वान् व्रजाम इति मे मतिः ततस्ते भ्रातरः सर्वे सुभद्रा द्रौपदी तथा वैराटी च महाभागा तथा नागरिकोऽञ्जनः प्राप्ताः सर्वजनैः सार्धं पाण्डवादर्शनोत्सुकाः शत्रुपाश्रमं प्राप्य ददर्शु सर्व एव ते विदुरो न यदा दृष्टो धर्मस्थं पृष्टवांस्तदा कास्ते स विदुरो धीमांस्तामुवाचाम्बिकासुतः विरक्तश्चरते श्रत्ता निरीहो निष्परिग्रहः कुतोपयेकान्तसन्वासी ध्यायतेऽन्तः सनातनम् गङ्गां गच्छन् द्वितीयेन हीन वने राजा युधिष्ठिरः ददर्श विदुरं क्षामं तपसा संशितव्रतम् दृष्टवोवाच महिपालो वन्देऽहं त्वां युधिष्ठिरः तस्थौ श्रुत्वा च विदुरः सानुभूत इवानघः क्षणेन विदुरस्यास्य यानिःसृतं तेज अद्भुतं लीनं युधिष्ठिरस्यास्ये धर्माशत्वात् परस्परम् शतायुजहौ तदा प्राणान् शुश्रूषोश्चाति युधिष्ठिरः दाहार्थं तस्य देहस्य कृतवानुगमं नृपः शृण्वस्तु तदा राज्ञो वागुवाचा शरीरिणि विरक्तोऽयं न दाहार्हो यथेष्टं गच्छ भूपते श्रुत्वा ते भ्रातरः सर्वे ससनुर्गङ्गाजले मले गत्वा निवेदयामासु धृतराष्ट्रविस्तरान् स्थितास्तत्राक्षमे सर्वे पाण्डवानागरैः सह तत्र सत्यवती सूनुर्नारदश्च समागतः मुन्योन्ये महात्मानश्च चागता धर्मनन्दिनम् कुन्ती प्राह तदा व्यासं संस्थितं शुभदर्शनम् कृष्णकर्णस्तु पुत्रो मे जातमात्रस्तु वीक्षितः मनो मे तप्यते तीव्रं दर्शयस्व तपोधन समर्थोऽसि महाभाग कुरु मे वाञ्छितं प्रभो
गान्धार्युवाच दुर्योधनो रणे गच्छ द्वीक्षितो न मया मुने तं दर्शय मुनिश्रेष्ठ पुत्रं मे त्वं सहानुजम् सुभद्रोवाच अभिमन्युं महावीरं प्राणादप्यधिकं प्रियं द्रष्टुकामास्ति सर्वज्ञ दर्शयाद तपोधनम् एवंविधानि वाक्यानि श्रुत्वा सत्यवती सुतः प्राणायामं ततः कृत्वा दद्धयो देवीं सनातनीम् सन्ध्याकालेऽथ सम्प्राप्ते गङ्गायां सूनिसत्तमः सर्वास्ताश्च समाहूय युधिष्ठिरपुरोगमान् तुष्टाव विश्वजननीम् स्नात्वा पुण्यसरीजले प्रकृतिं पुरुषारामां सगुणां निर्गुणां तथा देवदेवीं ब्रह्मरूपां मणिद्वीपाधिवासिनीं यदात्मवेधाना च विष्णु ईश्वरो न वासवो नैव जलाधिपस्तथा न वित्तो नैव यमश्च पावकस्तदासि देवी त्वमर्यहं नमामि ताम् जलं न वायु न धरा न चाम्बरं गुणान् तेषां न च चेन्द्रियाणयं मनो न बुद्धिर्न दिग्मगुः शशि तदासि देवी त्वं महं नमामि ताम् इमं जीवलोकं समाधाय चित्ते गुणे लिङ्गकोशं न च नीत्वा समाधौ स्थित कल्पकालम् न यस्यात्मतन्त्रात्म कोपस्ति वेत्ता विवेकं गतोऽपि प्रार्थयस्ते येष मां लोको मृतानां दर्शनं पुनः नाहं क्षमोऽस्मि मातस्त्वं दर्शयाशु जनान् मृतान् सूत उवाच एवं स्तुता तदा देवी माया श्रीभुवनेश्वरी स्वर्गादाहूय सर्वान् वै दर्शयामास पार्थिवान् दृष्ट्वा कुन्ती च गान्धारी सुभद्रा च विराटजा पाण्डवामोहो सर्वे वीक्ष्य प्रत्यागतान् सुवकान् पुनर्विसृजतास्तेन व्यासेनामित तेजसा स्मृत्वा देवीं महामायामिन्द्रजालमिवोधतम् तदा पृष्ट्वा ययुः सर्वे पाण्डवा मुनयस्तथा राजा नागपुरं प्राप्तः कुर्वन् व्यासकथापति इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः। सातवां अध्याय हिंदी अनुवाद। धृतराष्ट्र को भीम का व्यंग वाक्य द्वारा बींधना और व्यास का मरे हुए कौरवों का दर्शन कराना। सूत जी बोले, हे मुनि सत्तमगण, सामान्य रूप से उन पांचों पांडवों की पत्नी पतिव्रता द्रौपदी थी। उन पांचों पतियों द्वारा द्रौपदी के गर्भ से अति सुंदर पांच पुत्र उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण की सुशील और सुंदरी बहन सुभद्रा भी अर्जुन की पत्नी थी। भगवान की सलाह से अर्जुन उसे हर लाए थे।
सुभद्रा के घर से वीर अभिमन्यु का जन्म हुआ, जो महाभारत के युद्ध भूमि में मारे गए, और उसी संग्राम में द्रौपदी के भी पांचों पुत्रों को वीरगति प्राप्त हुई। वीर अभिमन्यु श्री राजा विराट की पुत्री अति सुंदरी उत्तरा थी। महाभारत के युद्ध में जब समस्त कुल का संहार हो गया, तब उसने एक पुत्र उत्पन्न किया, किंतु अश्वत्थामा ने बाणाग्नि से जलाकर उसे भी मार डाला। बाद में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के बाणाग्नि से मरे हुए भांजे को भगवान कृष्ण ने अपने अद्भुत प्रताप से पुनर्जीवित किया। समस्त कौरव वंश के परीक्षण हो जाने पर वह बालक उत्पन्न हुआ, अतएव पृथ्वी तल में वह परीक्षित नाम से विख्यात हुआ। अपने 100 पुत्रों के मर जाने पर धृतराष्ट्र बहुत दुखी रहकर भीम के व्यांग्य बाण सहते हुए पांडवों के राज्य में रहने लगे। पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी भी किसी प्रकार जीवन यापन करती थी। इतनी विपत्तियां दुखी युधिष्ठिर उन दोनों की सेवा करते थे। अतिशय धर्मात्मा विदुर भी प्रज्ञा चक्षुर अंधे धृतराष्ट्र को ज्ञान की बातें बताते हुए युधिष्ठिर की सलाह से उनके साथ ही रहते थे। धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर भी अपने चाचा धृतराष्ट्र की इसलिए बड़ी तन्मयता के साथ सेवा करते थे कि जिससे उनका पुत्र शोक जनित दुख भूल जाए। किंतु भीम अत्यंत क्रुद्ध होकर सब लोगों के समक्ष धृतराष्ट्र को सुनाते हुए बारंबार उन पर अपने वचन रूपी बाणों का प्रहार करते रहते थे। वे कहते थे कि मैंने इस दुष्ट अंधे के सभी पुत्रों को रणभूमि में मार डाला और पापी दुशासन के कलेजे का खून खूब जी भर के पिया। अब यह अंधा निर्लज बनकर हमारे द्वारा दिए टुकड़े खाता हुआ कौवों और कुत्तों की तरह ही जी रहा है। ऐसी ऐसी जली कटी बातें वे प्रतिदिन माया कर मना सुनाया करते थे। किंतु धर्मात्मा धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को आश्वासन देते हुए कहते थे कि भीम मूर्ख है, उसकी बातों पर ध्यान न दीजिए। इस प्रकार धृतराष्ट्र ने 18 वर्ष तक बड़े कष्ट के साथ समय बिताया। इसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर से प्रार्थना की कि अब हमें वन में जाकर रहने की अनुमति दे दीजिए। उन्होंने युधिष्ठिर से यह भी कहा कि मैं अपने मृत पुत्रों को विधिवत पिंड दान देना चाहता हूँ, क्योंकि भीम ने सब मृतकों का तो और्ध्वदैहिक कर्म कर दिया, किंतु पूर्व वैर का स्मरण करके मेरे पुत्र के लिए कुछ नहीं किया। अतएव आप यदि कुछ धन दे दें तो मैं अपने पुत्रों का क्रियाकर्म करके तप करने के लिए वन को चला जाऊंगा, क्योंकि तपस्या से स्वर्ग मिलता है। विदुर ने भी एकांत में युधिष्ठिर से मिलकर धृतराष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिससे युधिष्ठिर उन्हें धन देने को राजी हो गए। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने परिवार के सब लोगों को बुलाकर कहा, हे महाभागगणों, पुत्रों का श्राद्धादि कर्म करने के लिए मैं अपने चाचा को कुछ धन देना चाहता हूँ। अमित तेजस्वी भ्राता युधिष्ठिर का वचन सुनकर वायुपुत्र महाबाहु भीम अतिशय कुपित होकर कहने लगे, हे धर्मराज, दुर्योधन की भलाई के लिए राजकोष का धन क्यों दिया जाए? इस अंधे धृतराष्ट्र को सुख देने के लिए बढ़कर मूर्खता और क्या होगी? आपकी कुत्सित मंत्रणा से ही हमें वनवास का दुख सहना पड़ा और महारानी द्रौपदी का भीषण अपमान हुआ। हे सुव्रत, आप ही की कृपा से हमें राजा विराट के घर रहना पड़ा और हम असाधारण वीर पुरुषों को मत्स्य देश के राजा की सेवकाई करनी पड़ी। हम सबके ज्येष्ठ भ्राता आप यदि जुआड़ी न होते तो हमारे कुल का नाश न होता। मगध राज जरासंध का वध करने वाले मुझ वीर को राजा विराट की रसोईदारी करनी पड़ी। आपकी ही गलती से इंद्रपुत्र महाबाहु अर्जुन को राजा विराट की संतानों को नृत्य शिक्षा देने के लिए बृहन्नला दासी का वेश धारण करना पड़ा। गांडीव धनुष से शोभित उनके दोनों हाथों को कंकड़ चूड़ी पहननी पड़ी। मानव तन पाकर इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है? अर्जुन के मस्तक पर चोटी और नेत्रों में काजल की बात याद आती है तो
यह जी करता है कि तलवार लेकर अभी मैं इस अंधे की गर्दन काट दूं। किसी अन्य उपाय से मुझे सुख शांति नहीं मिल सकती। उस पापी दुर्योधन ने धृतराष्ट्र पूछे बिना ही हम सबको जला डालने के लिए विचार से लाक्षागृह में रहने को भेज दिया। संयोगवश हम बच गए और उस मित्र पुरोचन उसमें जल गया। हे राजन, जिस प्रकार आपसे सलाह लिए बिना ही मैंने राजा विराट के साले कीचक तथा उसके साथियों को मार डाला, उसी प्रकार स्त्री पुत्र समेत दुर्योधन तथा उसके सभी भाइयों को मैंने नहीं मार पाया। यह टीस अब भी मेरे हृदय में उठती रहती है। हे राजेंद्र, दुर्योधन आदि मेरे सभी कुछ शत्रुओं को जब गंधर्वों ने कैद कर लिया था, तब आपने ही उन्हें छुड़ा दिया। यह आपकी ही मूर्खता थी कि उसी दुष्ट दुर्योधन के कल्याणार्थ आप धन देने की बात कहते हैं। हे महीपाल, आप चाहे कितना ही जोर लगा लें, फिर भी मैं उन्हें धन नहीं देने दूंगा। ऐसा कहकर भीम वहां से चले गए। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन, नकुल तथा सहदेव से परामर्श करके धृतराष्ट्र को प्रचुर धन दे दिया। तदंतर अंबिकातन ने धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों का विधिवत प्रे कृत्य कराया और ब्राह्मणों को यथेष्ट दान दिया। इस प्रकार दैहिक कर्म करके गांधारी, कुंती और विदुर के साथ धृतराष्ट्र वन को चले गए। संजय के द्वारा जब कुंती को समाचार मिला कि परम बुद्धिमान धृतराष्ट्र वन को जा रहे हैं, तब अपने युधिष्ठिर आदि पुत्रों के रोकने पर भी वह उनके साथ चल पड़ी। तब भीमसेन तथा अन्य कौरव विलाप करते हुए उनके साथ चले और गंगा तट पर पहुंचकर फिर हस्तिनापुर लौट आए। हे धृतराष्ट्र आदि वहां से चलकर गंगा तटवर्ती शतयुग आश्रम पर पहुंचे और वहां ही पर्णकुटी बनाकर रहते हुए तप करने लगे। धृतराष्ट्र आदि तपस्वियों के चले जाने पर जब 6 साल बीत गए, तब उनके वियोग से दुखी युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, मैंने स्वप्न में देखा है कि वन में रहती हुई माता कुंती बहुत दुर्बल हो गई हैं। अतएव मेरी इच्छा है कि मैं जाकर माता कुंती तथा अपने चाचा चाची को देख आऊं। महात्मा विदुर और महान बुद्धिमान संजय से भी मिलने की आकांक्षा है। मेरा ऐसा विचार है कि आप लोगों को मेरी बात जचे तो हम सब लोग मुझसे मिलने चलें। तदंतर वे पांचों भाई सुभद्रा, द्रौपदी, महाभागा उत्तरा तथा अन्य नागरिक ये सब पांडवों के साथ शतयुग आश्रम में जा पहुंचे और वहां पर सब लोगों का दर्शन किया। किंतु उन्हें जब वहां विदुर जी नहीं दिखाई दिए, तो उन्होंने धृतराष्ट्र से पूछा कि विदुर जी कहाँ हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि विदुर विरक्त तथा निष्काम हो और सबकी माया ममता त्याग कर कहीं एकांत में मन ही मन सनातन भगवान का ध्यान कर रहे हैं। दूसरे दिन जब युधिष्ठिर गंगा जी की ओर चले, तब वन में एक जगह व्रत धारण करने के कारण अतिशय दुर्बल विदुर जी को देखा। उन्होंने देखकर कहा, मैं युधिष्ठिर आपको नमस्कार करता हूँ। यह सुनकर भी विदुर जी खंबे की तरह चुपचाप खड़े बैठे रह गए। शनि भर बाद विदुर जी के मुख से एक प्रकार का अद्भुत तेज निकला और युधिष्ठिर के मुख में समा गई। क्योंकि वे दोनों ही धर्मराज के अंशावतार थे, विदुर के प्राण त्यागने पर युधिष्ठिर ने बहुत रुदन किया। इसके बाद उनका दाह संस्कार करने के लिए सामग्री एकत्रित करने लगे। उसी समय राजा युधिष्ठिर को सुनाती हुई यह आकाशवाणी हुई कि विदुर जी विरक्त थे। एक उनका दाह संस्कार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप चले जाइए। यह आकाशवाणी सुनकर वे सब भाई गंगा जी के तट पर चले गए और निर्मल जल स्नान किया। वहां से लौटकर उन्होंने धृतराष्ट्र को विस्तार पूर्वक सब वृतांत सुनाया। इसके बाद सब पांडव और नागरिक गण उसी आश्रम में बैठ गए। उसी समय सत्यवती कन्या व्यास जी तथा नारद जी वहां आ पहुंचे। बहुतेरे अन्य मुनि और महात्मा गण भी युधिष्ठिर के पास आ गए। जब शुभ दर्शन व्यास जी बैठ गए, तब कुंती ने कहा, हे कृष्ण व्यास जी, जन्म के समय ही मैंने कर्ण को देखा था। उसके उसे देखने के लिए मेरा मन तड़प रहा है। अतएव हे तपोधन, कृपया एक बार आप उसे दिखा दीजिए।
हे महाभाग, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, अतएव हे प्रभु मेरी यह इच्छा पूर्ण कर दीजिए। गांधारी बोली, हे मुने, संग्राम भूमि में जाते समय मैंने दुर्योधन को नहीं देखा था, सो हे मुनि श्रेष्ठ, अपने छोटे भाइयों समेत दुर्योधन को मुझे दिखा दीजिए। सुभद्रा बोली, प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र अभिमन्यु को मैं देखना चाहती हूँ। हे सर्वज्ञ, हे तपोधन, आप उसको दिखा दीजिए। सूत जी बोले, सत्यवती तन ने व्यास जी के उन सबकी बातें सुनी तो प्राणायाम करके सनातनी भगवती का ध्यान किया। सायकाल के समय व्यास जी ने युधिष्ठिर आदि सब लोगों को गंगा जी के तट पर बुलाया और गंगा जी के पावन जल में स्नान करके विश्व जननी भगवती की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे माता, आप प्रकृति तथा पुरुष दोनों को प्रसन्न करने वाली सगुण तथा निर्गुण स्वरूप देवताओं की देवी, ब्रह्म रूपिणी तथा मणि द्वीप निवासिनी है। जब ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र कुबेर यम तथा अग्नि कोई नहीं था, तब भी आप विद्यमान थी। ऐसी सर्वकाल व्यापिनी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। जब जल वायु पृथ्वी आकाश तथा उनके गुण रस स्पर्श गंध और शब्द सभी इंद्रियाएं अहंकार मन बुद्धि सूर्य तथा चंद्रमा कोई नहीं था, तब भी हे देवी आप विराजमान थी। अतएव मैं आपको नमन करता हूँ। समस्त जीवों को अपने चित्त में स्थापित करके सत्व रज आदि गुणों समेत लिंग कोश को सुषुप्ति के द्वारा साम्यावस्था में पहुंचाकर जब आप कल्पांतर स्वेच्छा स्वेच्छता स्वच्छता पूर्वक विहार करती हैं, तब बड़े बड़े ज्ञानी भी आपका तत्व नहीं जान पाते। हे माता जी, ये लोग मृत व्यक्तियों का दर्शन करना चाहते हैं, किंतु मुझ में ऐसा करने की समर्थ नहीं है। एक आप शीघ्र उन मरे हुए लोगों को इन्हें दिखा दीजिए। सूत जी बोले, जब व्यास जी ने इस प्रकार की स्तुति की, तब महामाया भुवनेश्वरी देवी ने सभी मरे हुए लोगों को स्वर्ग से बुलाकर उनके स्वजनों को दिखा दिया। कुंती, गांधारी, सुभद्रा, उत्तरा और सब पांडव अपने स्वजनों को देखकर व्याकुल हो गए। तब अमित तेजस्वी व्यास जी ने महामाया देवी का स्मरण करके जादूगर के खेल की तरह आए हुए मृत स्वजनों को फिर लौटा दिया। तदंतर धृतराष्ट्र आदि तापसों से विदा लेकर पांडव तथा मुनिजन वहां से चल पड़े। या राजा युधिष्ठिर रास्ते में व्यास जी की चर्चा करते हुए हस्तिनापुर को चले गए। इति श्री देवी भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंदे भाषा टीकायां सप्तमो अध्याय। ओम श्री दुर्गा देवी नमः।